ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायसुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्धस्वतन्वयादितरतः चार्थे स्वाभिज्ञः षडाठ तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्नाय सदा निरस्तकोकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मात्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदवदत्र कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्तां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वत। अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सतसत्परं पश्चादहं यथेतस्य यो अवशिष्येत स्वस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचैष्वनो प्रविष्ठानि अन्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रीला व्यासदेव भगवान की जय। प्रभुपाद की जय। अपने अपने गुरु गौरांग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। तो
आज है द्वादशी, कृष्ण पक्ष की द्वादशी, अमावस्यांत कार्तिक पूर्णिमांत मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष द्वादशी। आज ब्रेक टाइम काफ़ी दूर है, मतलब डिलेड है। 9:15 से लेके 9:30, 10:30, 10:15, 1 घंटे का ही है समय। तो 9:12 के बाद से द्वादशी का ब्रेक है, एकादशी ब्रेक आज द्वादशी को। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? क्लियर आवाज आ रही है? हरि बोल। आवाज आ रही है? तो प्रभु आज पारंटन कौन सा है प्रभु, कब है? अपने समय को देखिए, आप अपने टाइम अपनी जगह पे देखिए। मेरे यहाँ वृंदावन में तो 9:15, 9:15 to 10:15 है। आपको अपने यहाँ देखना पड़ेगा। जी प्रभु, ओके, हरे कृष्ण। तो आज हम लोग नारद जी के द्वारा जो उपदेश भगवान की इच्छा से दिया गया है, दिलवाया गया है वसुदेव जी को। हालांकि वसुदेव जी ने स्वयं यह दिव्य ज्ञान लेने के लिए, कौन सा ज्ञान? बोले कि ऐसा ज्ञान जिसमें, मतलब उपदेश कह रहे हैं, उपदेश तो कैसा उपदेश? ऐसे कर्मों का उपदेश हमें बताइए जिससे कर्मों का ही नाश हो जाए, कर्म के वासना का नाश हो जाए। कर्म के फल, पाप का नाश तो बहुत सारे तरीके से होते हैं, लेकिन कर्म के संस्कार को नाश करने के बजाय कर्म के संस्कार को नाश करेंगे तो पुनः कर्म होगा, फिर संस्कार बनेंगे, पुनः कर्म होगा, फिर संस्कार बनेंगे। तो कर्मों के संस्कार का नाश करने के बजाय ऐसा उपदेश कीजिए कि कर्म की वासना ही खत्म हो जाए। वासना नहीं रहेगा तो पुनः कर्म नहीं होगा। व्यक्ति वासना वक्त ही कर्म करता है। इच्छा, वासना, वासना ही खत्म हो जाए, ऐसा उपदेश कीजिए। सभी ऋषियों मुनियों में नारद जी ने बोला, नारद उवाच नाति चित्रमिदं विप्रा वासुदेवो बुभुत्सया कृष्णं मत्वा बकं यन्नः पृच्छति श्रेयात्मनः सन्निकर्षो हि मर्त्यानाम् अनादकरणकारणम् गांगं हित्वा यथा न्यायं भस्तत्रत्यो याति शुद्धे यस्यानुभूतिकालेन लयोत्पत्त्यादिनाश्च वै स्वतो अन्यस्मात् च गुणतो न गुतश्च न ऋष्यति तं कलेशकर्म परिपाकगुणप्रवाहे अव्याहतानुभवमीश्वरमद्वितीयं प्राणादिभिः स्वविभैरूपगूढमन्यो मन्येत सूर्यमिव मेघहिमोपरागैः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो नारद जी ने कहा, ऋषियों, ना अतिचित्रमिदम, यह कोई विचित्र बात नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है कि वसुदेव जी श्री कृष्ण को अपना बालक समझकर शुद्ध जिज्ञासा के भाव से अपना कल्याण का साधन हम लोगों से पूछ रहे हैं। तो बोले, आश्चर्य की बात नहीं है, ये तो कल्याण की भाव से पूछ रहे हैं। जिज्ञासा, इनके प्रश्नों के जिज्ञासा जो कल्याण है, सबको कल्याण करेगा। वसुदेव जी के पुत्र, भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी के पुत्र ही हैं। संसार में बहुत, देखो क्या कह रहे हैं, संसार में सन्निकर्षो ही मर्त्यानाम, मर्त्यानाम मतलब संसार, अनादि कारणम, संसार में बहुत नजदीक रहने से अनादर का होता है। जब बहुत नजदीक रहते हैं ना तो अनादर होने लगता है। गुरु के पास में अधिक रहने लगोगे तो गुरु का अनादर, माता पिता के पास में अधिक रहने लगोगे तो माता पिता का अनादर, जिसके पास अधिक रहने लगोगे तो अनादर का कारण हुआ करता है। यहाँ लिखा हुआ है, सन्निकर्षो ही मर्त्यानाम अनादि कारणम। प्रेम दूरी में ही बना रहता है इस संसार में, समझे। शुद्ध प्रेम जो है इस संसार में दूर रहने पर ही बना रहता है। पास में रहने पे अनादि कारण होता है, अनादर का कारण हो जाता है। एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना बंद हो, यहाँ तक कि लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, मनमुटाव हो जाता है, नहीं तू मैं हो जाता है। लेकिन दूर रहो तो प्रेम होता है।
इसलिए भगवान ने यह बात उसको भी कहा था। किसको? गोपियों को। गोपियों को जब ज्ञान दिया था उसमें भी ये बात बताया था कि गोपियों तुम हमारे प्रति गलत बुद्धि मत रखना। वास्तव में प्रेम तो दूरियां बनाने से ही बढ़ती है, समझे? नजदीक रहने से तो अनादर ही होता है। जैसे नारद जी ने कहा, गंगा तट पर रहने वाला पुरुष गंगाजल छोड़कर अपनी शुद्धि के लिए दूसरे तीर्थ में जाता है। बताओ, गंगा जी के तट पे है, गंगा जी के तट पे पैदा हुआ, पला बढ़ा, गंगा जी के दर्शन दिन रात होते हैं, फिर भी अपनी शुद्धि के लिए वो कहाँ जाता है? दूसरे तीर्थ में। गंगाम हित्वा यथा अन्य अवस्तत्रयोति शुद्धि ही शुद्ध है, समझे? तो जो व्यक्ति ब्रज में रहता है ना, तो ब्रज को उतने भाव से नहीं लेता है जो लोग ब्रज के बाहर ब्रज के भाव को लेता है। इसलिए ब्रज में रहना बड़ा डेंजर भी है। कभी कभी ब्रज में रहकर यदि ब्रज का भाव नहीं आया, अनादर हुआ, तो क्या फायदा ब्रज में रहने का? लेकिन ब्रज में नहीं रहकर ब्रज के प्रति प्रेम है, आदर है, तो वो कहीं अधिक अच्छा है। तो इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान के संग की इच्छा ज़्यादा नहीं करते हैं। भगवान कहेंगे आप मेरे साथ रह, भक्त कहेगा नहीं नहीं मुझे आपके साथ नहीं रहना है। अरे भाई, तुम भक्ति किस लिए कर रहे हो? मेरे साथ रहने के लिए कर रहे हो ना, तो फिर चल मेरे साथ। बोले नहीं नहीं नहीं, हम आपके साथ नहीं रह सकते हैं। समझे? बोले क्यों नहीं रह सकते हैं? भगवान के साथ क्यों नहीं रह सकते? भगवान के साथ इसलिए नहीं रह सकते कि भगवान के साथ रहते रहते भगवान का कहीं अनादर न हो जाए। किसके साथ रहना चाहते हो? तो बोले मैं आपके भक्तों का संग चाहता हूं। कभी भी कोई भक्त भगवान के संग की इच्छा नहीं करता है, बल्कि भगवान के भक्तों के संग की इच्छा ज्यादा करता है। भगवान का संग मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन अधिक समय भगवान का संग ही बना रहे। हाँ, भक्त क्या चाहता है? भगवान के चरणों का स्मरण चाहता है कि भूलू ना, आपके चरण सेवा भूलू नहीं, है कि नहीं? उसका कारण यही है, सन्निकर्षो ही मर्त्यानाम अनादि कारणम गंगा हित्वा यथा अन्याम वश तत्रयो यथा सुधी। नारद जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति समय के फेर से होने वाली जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय से मिटने वाली नहीं है। वह स्वतः किसी दूसरे निमित्त से गुणों से किसी भी क्षण नहीं होती है। उनका ज्ञानमय स्वरूप भगवान का अविद्या, राग, द्वेष आदि कलेश, पुण्य पापमय कर्म, सुख दुख आदि कर्म फल और तत्व आदि गुणों से तत्व आदि गुणों के प्रवाह से खंडित नहीं होता। वे स्वयं अद्वितीय परमात्मा है भगवान श्री कृष्ण। और जब वे अपने को अपनी ही शक्तियों प्राण आदि से ढक लेते हैं, तब मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं कि वे ढक गए। जैसे बादल, कोहरा या ग्रहण के द्वारा नेत्रों के ढक जाने पर सूर्य को ढका हुआ मान लेते हैं,
बादल, कोहरा या ग्रहण, ये तीन चीज़ों से ही सूर्य ढक जाते हैं। नहीं तो सूर्य के ढकने से, नेत्रों के ओझल होने से सूर्य निकला नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। तो मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं। परीक्षित जी, इसके बाद ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और अन्य अन्य राजाओं के सामने ही वसुदेव जी को एड्रेस किया है। तो यहां पर भगवान की ग्लोरिफिकेशन तो नारद जी ने कर दिया। नारद जी की इस ग्लोरिफिकेशन का तात्पर्य यह था कि भगवान स्वयं यहाँ मौजूद हैं, जो वसुदेव जी के पुत्र के रूप में हैं, और किस प्रकार से वो अपने ही माया से ढके हुए रहते हैं, लीला करते हैं। भगवान का प्रत्यक्ष अनुभूति किसी भी गुणों से छिन्न नहीं होती है। सदा ज्ञानमय स्वरूप नाना प्रकार के विद्या, राग, द्वेष, क्लेश इत्यादि को नाश करते हैं। जब इस प्रकार से नारद जी ने भगवान के बारे में सबको कहा और ऋषियों महर्षियों को, तब भगवान ने उन सबके सामने वसुदेव जी को संबोधित करके कहा, नहीं, हाँ, भगवान ने नहीं कहा, ऋषियों ने कहा। ऋषियों ने सबके सामने, बलराम जी थे, कृष्ण जी थे, राजा लोग थे, वसुदेव जी को संबोधित करके कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा कि कर्मणा कर्म निर्हार एष साधु निरूपित है, यत् श्रद्धया यजेत विष्णुम सर्वेगेश्वरम मखई। बोले कर्मों के द्वारा कर्म वासनाओं और कर्म फलों का अत्यंतिक नाश करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? यह है कि यज्ञ आदि के द्वारा समस्त यज्ञों के अधिपति भगवान विष्णु की ही श्रद्धा पूर्वक आराधना करें। जो भगवान विष्णु की आराधना नहीं करेगा, जो भगवान कृष्ण नारायण की आराधना नहीं करेगा, विष्णु या विष्णु तत्व में से किसी का भी, नारायण है और श्री कृष्ण तत्व तो हैं ही, तो जो भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक आराधना नहीं करेगा और भगवान विष्णु को छोड़ के दूसरे अन्य किसी की भी आराधना करोगे तो कर्म के वासना और कर्म के फल का अत्यंतिक नाश नहीं होगा। अन्य देवी देवता की आराधना करने से उल्टे कर्म के फल मिलेंगे भोगने के लिए, लेकिन कर्म का फल
ही तो दोबारा से कर्मों में लगाता है। कर्मों में दो प्रकार से आदमी प्रवृत्त होता है इस मर्त्यलोक में। एक तो कर्म के वासना अर्थात कर्म की इच्छा, प्रबल इच्छा को वासना कहते हैं। तो कर्म का विषय वस्तु की प्रबल इच्छा अर्थात वासना, और दूसरा कर्मों के पाप पुण्य फल। तो कर्म के फल भी दोबारा कर्म में लगाता है। पाप के लिए पाप कर्म करोगे, पुण्य भोगने के लिए पुण्य कर्म से पुण्य भोगने के कर्म करेंगे और पुण्य की प्राप्ति भी करेंगे। तो इन दोनों का नाश होता है भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक आराधना करने से। अगर कर्म का फल पापमय है तो भी नाश हो सकता है, और पुण्य है तो डेफिनेटली उसका उपयोग होते हुए भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो पाप पुण्य दोनों का नाश, कर्मों के फल का अत्यंतिक नाश, कंप्लीट नाश का एक ही उपाय है भगवान कृष्ण की आराधना, भगवान विष्णु की आराधना, भगवान नारायण की आराधना, कृष्ण तत्व, विष्णु तत्व, नारायण तत्व की आराधना। इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा किसने निरूपित किया है? बोला है एषा साधु निरूपितः। ऐसा साधु लोगों ने कहा है। साधु त्रिकालदर्शी ज्ञानियों ने शास्त्र दृष्टि से शास्त्र चक्षु लिखा हुआ है, शास्त्र चक्षुषा वै कविभिः चितस्योपशमयो अयम्। शास्त्र दृष्टि से ज्ञानियों ने यही चित्त की शांति का उपाय बताया है। चित्त की भी शांति का उपाय यही है, सुगम मोक्ष का साधन भी यही है, और चित्त में आनंद का उल्लास करने वाला धर्म भी यही है, भगवान विष्णु की आराधना। तो कितने फायदे हो गए भगवान विष्णु की आराधना से? भगवान विष्णु की आराधना क्यों करें? भगवान कृष्ण की भक्ति क्यों करें? नारायण की भक्ति क्यों करें? तो नंबर 1 कर्म के वासना का नाश, नंबर 2 कर्म के फलों का नाश, नंबर 3 शांति, परम शांति, चित्त में परम शांति का यही साधन है। कितने हो गए? तीसरा। चौथा सुगम मोक्ष साधन, मोक्ष जो दुर्गम है वह सुगम हो जाता है, और चित्त में आनंद का उल्लास होता है। ऐसा वैष्णव धर्म बताया है, ऐसा है वैष्णव धर्म। इतने सारे फायदे किसी अन्य की आराधना में नहीं है जितना विष्णु तत्व की आराधना में है। समझे? तो वैष्णव विष्णु तत्व की आराधना वाले धर्म को क्या कहते हैं? वैष्णव। तो क्या करना चाहिए? तो सभी ऋषियों ने कहा है अपने न्याय से अर्जित धन से अन्याय तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन न्यायपूर्वक जो धन अर्जित किया है उसको श्रद्धापूर्वक पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करना ही सभी के लिए परम कल्याण का मार्ग है। समझे? न्याय अर्चित धन, खासकर यहां पे इस बात का उल्लेख किया है, वित्तैष्णा यज्ञ दान ही
गृहदारा सुतैषणाम आत्मलोकैषणाम देव कालेन विसृजेत बुधः। बोले कि जो विचारवान पुरुष है उसको चाहिए कि यज्ञ, दान आदि के द्वारा धन की इच्छा को गृहस्थोचित भोगों द्वारा स्त्री पुत्र की इच्छा को और कालक्रम से स्वर्ग आदि भोग की भी नष्ट हो जाते हैं। धन की इच्छा कैसे जाएगी? वित्तइष्णा। तो बोले वित्तइष्णा जाए खत्म हो जाएगा जब यज्ञ और दान करेंगे। यज्ञ, दान, वैष्णव भोज इत्यादि के द्वारा दुखियों को सहायता करना, जरूरतमंद को मदद करना इत्यादि इत्यादि, यज्ञ, दान आदि आदि, इससे धन की इच्छा नाश हो जाती है और गृहस्थ उचित यदि भोग करेंगे तो स्त्री पुत्र की इच्छा और काल क्रम से स्वर्ग आदि भोग भी नष्ट हो जाते हैं। इस विचार से लोकैष्णा को त्याग दे और इस प्रकार धीर पुरुष घर में रहते हुए ही तीनों प्रकार की ऐष्णाओं को, इच्छाओं का परित्याग करके क्या करते हैं? तप का रास्ता अपना लेते हैं। तपोवन ऐसा का है। तो भागवत प्राप्ति के लिए ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। वित्तइष्णा है, वित्त की इच्छा, धन की इच्छा, स्त्री पुत्र की इच्छा है, गृह दारा सुतैषणा, घर, दारा स्त्री, सुतैषणा अर्थात पुत्र, धन, स्त्री, पुत्र, घर की इच्छा को त्यागना पड़ेगा। और इस प्रकार आत्मलोकैषणाम देव काल न विसृजेत बुधः। लेकिन इसको त्यागने का, इस इच्छा को हटाने का तरीका भी बताया है। उसको करने से ये तीनों इच्छाएं नाश होंगी, चार इच्छाएं, और इन चारों को मिलाकर कहते हैं लोकैष्णा। तो लोकैष्णा का नाश हो जाएगा, त्याग करना पड़ेगा। और घर में रहते हुए सभी इच्छाओं को त्याग करके तप करो। आज के डेट में सबसे बड़ा तप क्या है? नाम जप, वैष्णव सेवा, जीवे दया, कथा श्रवण, यही तप है। यही कर लिया जाए तो तप हो गया। पहले लोग तपोवन के रास्ता पकड़ लेते थे इच्छाओं को त्यागने के बाद, तपोवन चले जाते थे वहां तपस्या करने के लिए। जब धन की, जब स्त्री की, घर की, पुत्र की जब इच्छा नहीं रही तो क्या घर में करोगे बैठ के? तपस्या करो जाकर के। घर में रहने का मतलब क्या है? वित्त की इच्छा बढ़ेगी, फिर वित्त आ गया तो पत्नी करने की इच्छा होगा, पत्नी आ गया तो पुत्र करने का इच्छा होगा। नहीं तो फिर गृहस्थ उचित भोग, और यदि यह सब प्रारब्ध से मिल जाए तो गृहस्थ उचित भोग करके भगवत भक्ति आराधना से समय के साथ इनकी इच्छा अपने आप खत्म हो जाएगी। समझे? ऋषियों ने कहा वसुदेव जी
ऋणे स्त्री भी द्विजो जाता देवर्षि पितॄणाम प्रभो यज्ञ अध्ययन पुत्र ही ताह अन्य निहितीर्य त्यजन पतेत। बोला वसुदेव जी, ब्राह्मण स्त्री और वैश्य, सॉरी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, द्विज, यहां द्विज को द्विज में तीनों आ जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों आ जाता है द्विज में। तो ये तीनों तीन प्रकार के ऋण से लेकर पैदा होते हैं। त्रिणैहि ऋणैहि त्रिभिः द्विजो जातो, देवर्षि ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृऋण, तीन प्रकार के ऋण मनुष्य पैदा होते ही उसके पास चढ़ा रहता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इसका मतलब शूद्र, क्या शूद्र ऋणी नहीं होता है? सिर्फ तीन को ही ऋणी बताया है? बोले हाँ, ये तीनों ही ऋणी है। और शूद्र किसका ऋणी है? शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का ऋणी है। लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किसका ऋणी है? देवता का, ऋषि का, पितर का। तो तीन प्रकार के ऋण लेकर पैदा होता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। और शूद्र इन तीनों का ऋण ले, इसलिए शूद्र को इन तीनों की सेवा करनी होती है। ये इन तीनों के ऋणी होते हैं और ये तीन देवता, ऋषि, पितर के ऋणी होते हैं। इनके ऋणों से छुटकारा मिलता है कैसे? देवता के ऋण, ऋषि के ऋण और पितर के ऋण से छुटकारा कैसे मिलेंगे? तो बोला कि यदि आपने यज्ञ कर दिया तो देवता के ऋण से मुक्त हो जाओगे, इसलिए यज्ञ करते रहो। ऋषि के ऋण कैसे मुक्त होगा? शास्त्र का अध्ययन। जब आप शास्त्र का अध्ययन करोगे, ऋषि ज्ञान देते हैं, ज्ञान लोगे तो ऋषि के ऋण से मुक्त हो जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आवाज आ रही है, नहीं आ रही है आप लोग को? हाँ, नहीं आ रही है तो भैया रिकॉर्डिंग सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आ रही है प्रभु, आ रही है प्रभु, आ रही है। तो यदि हम यज्ञ करते हैं, नाम जप करते हैं, हवन करते हैं, आहुति देते हैं, दान देते हैं, वैष्णव सेवा करते हैं, ये इस सब से देवता प्रसन्न होते हैं, देवता के ऋण से मुक्त हो गए यज्ञ से। ये सब यज्ञ होता है। ऋषि के ऋण से कैसे मुक्त होते हैं? शास्त्र का श्रवण। जब हम श्रवण करते हैं, शास्त्र का ज्ञान लेते हैं, शास्त्र से, ऋषियों का पूरा शास्त्र क्या है? ऋषियों के ज्ञान से भरा पड़ा है। तो ऋषि ऋण से मुक्त होने का यही उपाय है, वह है स्वाध्याय। समझे? स्वाध्याय जिसने नहीं किया वो ऋषि के ऋण से मुक्त नहीं होगा। तीसरा, पितरों के ऋण कैसे मुक्त होते हैं बताओ? पितर के ऋण अर्थात तीन ऋण बताए ना, देवहि ऋषि पितृ, नाम, देवहि ऋषि पितॄणाम। तो पितरों का ऋण कब चुकता होता है? जब एक संतान कम से कम उत्पन्न कर दो। अगर संतान उत्पन्न नहीं किया तो पितरों का ऋण नहीं चुकेगा। पितर का ऋण नहीं चुकेगा, संतान उत्पत्ति नहीं किया, तो इसके अलावा क्या उपाय है? क्या उपाय है? यज्ञ नहीं किया, अध्ययन नहीं किया, संतान उत्पत्ति नहीं की, तो क्या कोई और उपाय है क्या?
बोले जो व्यक्ति जो भी द्विज द्विज समझे ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जो द्विज इन ऋण को से उऋण हुए बिना संसार का त्याग करता है उसका पतन हो जाता है। बताओ, कोई पाप नहीं करोगे फिर भी इन तीनों के कर्ज से पतन हो जाता है, अर्थात पुनः शूद्र वर्ण में जाना पड़ेगा और फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करनी पड़ेगी, तब जाके क्रमिक विकास होगा। इन ऋण को तो चुकाना पड़ेगा। सभी ऋषियों ने कहा वसुदेव जी, आप अब तक ऋषि और पितरों के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि आपने शास्त्र का अध्ययन भी कर लिया है और पुत्र भी उत्पन्न कर लिया है। तीसरा एक ऋण है जो आपको चुका देनी चाहिए। वह ऋण क्या है? देवताओं का ऋण, अर्थात यज्ञ करिए। और जब आप यज्ञ करके देवताओं का ऋण चुका देंगे तो फिर सभी प्रकार के ऋण से उऋण हो करके आप गृह त्याग कर दीजिए, घर को छोड़ दीजिए और क्या कीजिए? भगवान के शरण हो जाइए। अभी तो भगवान ही वसुदेव जी के शरण में हैं, अभी वसुदेव जी को भगवान के शरण में जाना है। भाई पुत्र पिता के शरण में होता है ना, तो अभी भगवान ही वसुदेव जी के शरण में है। लेकिन कल्याण कब होगा? जब भगवान के शरण में आप जाएंगे। कोई कहेगा अरे मैं किसके शरण में जाऊं, मेरा बेटा ही भगवान है, हैं? मतलब वसुदेव जी कहेंगे ऋषियों मैं किसके शरण में जाऊं, भगवान तो मेरे शरण में है, मुझे किसी के शरण में जाने की क्या जरूरत है? तो जी नहीं, भगवान के शरण में जाने की जरूरत है। भगवान आपके शरण में हैं, यह तो भगवान की इच्छा है, लीला है। वास्तव में भगवान किसी के शरण में है क्या? नहीं, वास्तव में भगवान किसी के शरण में नहीं है। ये तो लीलावश मायावश भगवान योग मायावश वसुदेव जी पिता के शरण में है, अथवा ये तो ऑलवेज सबके शरणागत है भगवान। नहीं, भगवान सबके क्या हैं? शरणागत वत्सल हैं। भगवान शरणागत वत्सल हैं, सब भगवान के शरण में हैं। इसलिए बोला कि आप भी इन तीनों ऋण से, दो ऋण से आप मुक्त हो चुके हैं। अब तीसरा ऋण जो है यज्ञ कर दीजिए और आप उऋण हो जाइए, भगवान के शरण में चले जाइए। वसुदेव जी, आपने अवश्य ही परम भक्ति से जगदीश्वर भगवान की आराधना की है, जभी तो वे आप दोनों के पुत्र हुए हैं। आप दोनों मतलब कौन कौन? वसुदेव जी और कौन? वसुदेव जी और वहां पे नंद बाबा भी थे। तो वसुदेव और नंद बाबा दोनों को कह रहे हैं ऋषि कि आप दोनों के पुत्र हुए हैं। ऋषियों के सामने देवकी थोड़ी न थी, देवकी तो अपना पत्नी शाला में थी, महिलाओं के साथ बैठी थी। यहाँ तो वसुदेव जी बैठे हैं, कृष्ण बलराम बैठे हैं, नंद बाबा बैठे हैं। यहाँ पुरुषों की बात हो रही है, पुरुष बैठे हैं ऋषियों के बीच में, स्त्रियां थोड़ी न बैठी हुई है। तो ऋषियों ने कहा आप दोनों के पुत्र हुए हैं। इसका मतलब वहां पे कौन कौन थे? वहां पे दो लोगों को इंगित किया है, वसुदेव जी और नंद बाबा। नंद बाबा के भी पुत्र हैं कृष्ण, ऐसी बात नहीं है, हैं? कोई व्यक्ति दो पिता को लेकर उत्पन्न हो सकता है क्या? नहीं ना। यहां पे भगवान के दो दो पिता हैं,
है कि नहीं? तो दो पिता हैं, दो माता भी हैं है कि नहीं? भगवान के साथ सारी चीज विचित्र लीलाएं होती है जो साधारण मनुष्यों के बस की नहीं है। साधारण मनुष्य के दो माता पिता हो सकते हैं क्या? है? वैसे मनुष्यों के भी 8 माताएं होते हैं और 8 प्रकार के पिता भी होता है। 10 प्रकार नहीं, माताएं 8 होती है और पिता 10 प्रकार के होते हैं, ऐसा बताया है। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, वसुदेव जी ने ऋषियों की बात सुन करके उनके चरणों में सर रख के प्रणाम किया है, प्रसन्न किया है उनको, यज्ञ के लिए पुरोहित का वर्ण किया है। और इस प्रकार वसुदेव जी ने धर्म पूर्वक ऋषियों को वरण किया और पुण्य क्षेत्र कुरुक्षेत्र में वसुदेव जी ने उत्तम उत्तम सामग्री से युक्त यज्ञ करवाए, वहीं पर कुरुक्षेत्र में ही यज्ञ करवाए हैं। जब वसुदेव जी ने यज्ञ की संकल्प ले ली, दीक्षा ले ली, तब यदुवंशियों ने स्नान करके सुंदर वस्त्र कमलों की मालाएं धारण कर ली। यदुवंशियों ने, राजा लोग वस्त्राभूषण से खूब सुसज्जित हो गए। वसुदेव जी की पत्नियों ने सुंदर वस्त्र, अंगराग, सोने के हार से अपने को सजा लिया और फिर वे सब बड़े आनंद से अपने अपने हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर यज्ञशाला में आई। कहना क्या है, नगारे शंख ढोल बजने लगे, नट नर्तकियां नाचने लगी, सुत मागध स्तुति गान करने लगे, गंधर्वों के साथ सुरीले गले वाली गंधर्व पत्नियां गायन करने लगी। वसुदेव जी ने पहले नेत्रों में अंजन और शरीर में मक्खन लगा लिया, फिर उनकी देवकी आदि 18 पत्नियों के साथ उन्हें ऋत्विजों ने महाभिषेक विधि से वैसे अभिषेक कराया है। वसुदेव जी के 18 पत्नी थे, एक दो नहीं, 18 पत्नी। सबके साथ अभिषेक कराया, नहलाया धुलाया। जैसे नक्षत्रों के साथ चंद्रमा का अभिषेक हुआ था ना पहले प्राचीन काल में, हैं? वैसे ही 18 पत्नियों के साथ वसुदेव जी को स्नान कराया गया है। वसुदेव जी तो मृग चर्म धारण किए हुए थे क्योंकि उन्होंने यज्ञ की दीक्षा ली थी, लेकिन पत्नियों ने सुंदर सुंदर साड़ी, कंगन, हार, पायजेब आदि कर्णफुल आभूषणों से खूब सजी धजी नहाने धोने के बाद, और वे अपनी पत्नियों के साथ भली भांति शोभायमान हुए। वसुदेव जी के ऋत्विज और सदस्य जितने थे वहाँ सब के सब रत्न जड़ित आभूषण तथा रेशमी वस्त्र धारण करके सुशोभित हुए। इसी प्रकार का माहौल इंद्रदेव के यज्ञ में था। सभी उस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी अपने अपने भाई बंधु और स्त्री पुत्रों के साथ इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे जैसे अपनी शक्तियों के साथ समस्त जीवों के ईश्वर स्वयं भगवान समष्टि जीवों के अभिमानी संकर्षण तथा अपने विशुद्ध नारायण स्वरूप में शोभायमान होते हैं। नहीं, बोले वसुदेव जी ने प्रत्येक यज्ञ में ज्योतिष्टोम, दर्श, पूर्णमास आदि जितने भी ये प्रकृति यज्ञ, सौर सत्रादि, वैकृत यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ, नाना प्रकार के अन्य अन्य यज्ञ के द्वारा द्रव्य, क्रिया और उनके ज्ञान के मंत्रों के स्वामी विष्णु भगवान की आराधना किया है। उसके बाद उन्होंने उचित समय पर ऋतुजों को अलंकार, वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित किया और शास्त्र के अनुसार बहुत सी दक्षिणा तथा प्रचुर धन के साथ अलंकृत गौवें, पृथ्वी और सुंदर कन्याएं दी है। सभी प्रकार से यज्ञ संपन्न हुआ है। फिर वसुदेव जी को आगे करके परशुराम जी ने जो हृदय बनाया था अर्थात कुंड,
राम हृदय में स्नान किया है। स्नान के बाद जितनी भी माताएं मतलब महिलाएं पत्नियां जो सजी धजी थी वस्त्र आभूषण से, तो जानते हो क्या होता है, ये तरीका होता है कि जब यज्ञ होता है तो यज्ञ के बाद एक महास्नान होता है, एक साथ स्नान कराया जाता है। समझे? कोई भी यज्ञ करेंगे तो एक साथ स्नान करते हैं, पति पत्नी, पत्नियों के साथ, यदि एक से अधिक पत्नी है तो, यदि एक ही पत्नी है तो पति पत्नी। और होता क्या है, उस वस्त्र को दोबारा नहीं लिया जाता। जो भी पहन के स्नान करते हैं ना वस्त्र आभूषण के साथ, उस वस्त्र को खोल के दूसरों को दे दिया जाता है। दूसरे कौन लोग? छोटे मोटे शूद्र लोगों को, या दासी को, या खासकर यहाँ पे लिखा हुआ है उन लोगों ने तो दिया किसको? बंदी जनों को। जो बंदी जन हैं उनको ये सब दान दे दिया जाता है, वस्त्र भी, आभूषण भी, और दोबारा से नया वस्त्र पहना जाता है और दोबारा से नए आभूषण धारण करते हैं। तो एक तो स्नान होता है यज्ञ से पहले और एक स्नान होता है यज्ञ के समाप्ति के बाद। समझे? ये दोनों स्नान होता है। तो यज्ञ से पहले वस्त्र बढ़िया पहन लो स्नान ध्यान करके, और फिर यज्ञ के बाद उस वस्त्र को दान कर दो आभूषण के साथ, और फिर नए वस्त्र पहनो, नए आभूषण पहनो। ऐसा होता था। आजकल किसके बस की बात है बताओ ऐसा करना? ऐसा ही है। फिर उसके बाद ब्राह्मण से लेके कुत्तों तक का भोजन कराया गया। ये नहीं कि सिर्फ ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। ब्राह्मण के बाद जितने शूद्र हैं, दास दासी हैं, भिक्षुक हैं, यहां तक कि वहां मौजूद कुत्ते भी अगर हों तो उनको भी भोजन कराने का नियम है। सिर्फ ब्राह्मण को बिठा दिया, बाकी को है चल 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 साइडो साइडो साइडो, ऐसा नहीं। ऐसा करने से शूद्रों में ब्राह्मणों के प्रति वैर उत्पन्न हुआ है। अनजान में लोग बाग ऐसा करते भी हैं कि ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, अरे उनको थोड़ा सा, या तो ब्राह्मण इधर भोजन करने बैठे हैं तो दूसरे साइड में उन लोग को भी बिठा दो, ब्राह्मण पहला निवाला ले लें, वो भी खाना शुरू करें, या उनसे हाथ जोड़ के विनती करो कि आप लोग को सेकेंड फेज में भोजन कराया जाएगा, पहले ब्राह्मण करेंगे फिर आप करेंगे। लेकिन किसी भी यज्ञ में सिर्फ ब्राह्मण को भोजन कराना यह सही नहीं है। शूद्र को, दास दासियों को, बंदी जनों को, भिक्षुक लोगों को, कुत्ते बिल्ली को भी भोजन कराना आवश्यक है। समझे? और हम लोगों ने भी यहाँ पे भूमि पूजन की थी तो हम लोग को स्नान किया था, स्नान किए थे, याद है? यहाँ भूमि पूजन हुआ था तो यज्ञ के बाद नहीं स्नान हुआ था? नहीं याद है? तो उसके बाद अपने भाई बंधुओं, उनके स्त्री पुत्र और विदर्भ, कौशल, कुरु, काश्य, केकई, यहां तक कि आप लोगों ने सुना होगा जब 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 राजसू यज्ञ हुआ था, किनका? युधिष्ठिर पांडव लोग कर किए थे, तो यज्ञ के बाद वो लोग गए थे ना स्नान करने गंगा जी में, नहीं गए थे? बड़े दिल डौल से शहनाई के साथ इस स्नान को महास्नान कहते हैं। यज्ञ के बाद सफलतापूर्वक यज्ञ हो जाता है, उसके बाद के स्नान को महास्नान कहते हैं। तो ये सब नियम है। अब यज्ञ ही कोई नहीं करता है तो यह स्नान क्यों करेगा? समझे? सभी जानने वाले भाई बंधु, स्त्री पुत्र, सभी राजा
मनुष्य, देवता, ऋत्विज, ऋषि, पीतर, चारण, सिद्ध, गंधर्व सबको विदाई के रूप में वसुदेव जी ने भेंट दिया है। वे सभी लोग लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के से अनुमति लेकर के, आज्ञा लेकर के यज्ञ की प्रशंसा करते हुए सब अपने अपने घर चले गए। वाह क्या यज्ञ किया वसुदेव जी ने, वाह क्या यज्ञ हुआ है। सब बार बार अपने अपने गिफ्ट को देख के आनंदित होते, वाह क्या यज्ञ हुआ है, देखो ऐसा मिला है, वैसा मिला है, ये मिला वो मिला है कि नहीं। जब गिफ्ट वगैरह मिलता है ना यज्ञ के बाद, तो जिनको मिलता है वो बार बार अपने गिफ्ट को देखते हैं, कैसा गिफ्ट है। नहीं, सब अपने गिफ्ट को देखते हुए प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर जा रहे हैं। और दूसरे सगे संबंधी, बंधु बांधव, जिसमें धृतराष्ट्र है, विदुर है, युधिष्ठिर है, भीम, अर्जुन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कुंती, नकुल, सहदेव, यहाँ तक कि नारद जी, व्यास देव जी और दूसरे अपने स्वजन, संबंधी, बांधव, अपने हितैषी यदुवंशियों को छोड़कर जाने में अत्यंत विरह व्यथा का अनुभव करने लगे हैं। उन्होंने बहुत स्नेह आर्द्रचित्त से यदुवंशियों का आलिंगन किया है। बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार अपने अपने देश को सब वापस लौटे हैं। कोई अपने देश को जाना नहीं चाह रहे थे छोड़ के, वसुदेव जी के यज्ञ से, लेकिन छोड़ के गए हैं। सब के सब अपने अपने जगह पर जाने के लिए रवाना हुए। बोले परीक्षित जी, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी तथा उग्रसेन आदि ने नंद बाबा एवं अन्य सब गोपों की बहुत बड़ी बड़ी सामग्रियों से अर्चा पूजा की, उनका सत्कार किया और वे प्रेम परवश होकर बहुत दिनों तक वही रहे। वसुदेव जी अनायास ही अपने बहुत बड़े मनोरथ का महासागर पार कर गए थे। वसुदेव जी का मनोरथ क्या था? यही कि कर्म के वासनाओं को कैसे खत्म करें, उसके लिए यज्ञ करना महा मनोरथ था। वो मनोरथ पार हुआ, खत्म हुआ, आनंद की सीमा न थी। सभी आत्मीय स्वजन उनके साथ थे। उन्होंने नंद बाबा का हाथ पकड़कर कहा, सब जा रहे थे। वसुदेव जी ने नंद बाबा को क्या कहा? भाई जी, वसुदेव जी को भैया मानते थे। भाई जी, भगवान ने मनुष्यों के लिए बहुत बड़ा बंधन बना दिया है। क्या? कौन सा बड़ा बंधन बनाया है मनुष्यों के लिए? बोले कि प्रेम बंधन, स्नेह बंधन, प्रेम पाश, स्नेह पाश, यह बहुत बड़ा बंधन मनुष्यों को भगवान ने दिया है। इस बंधन से निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। स्नेह बंधन से निकलना, पुत्र का स्नेह, पौत्र का स्नेह है, अपने स्वजन का स्नेह, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। बिरले ही निकल पाते हैं। बहुत बड़ा स्नेह प्रेम पाश का बंधन है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि बड़े बड़े सूरवीर और योगी यति भी उस बंधन को तोड़ने में असमर्थ हैं। बड़े बड़े योगी भी नहीं तोड़ पाते स्नेह बंधन को। भगवान ने ऐसा मतलब पास दिया है, स्नेह बंधन दिया है? तोड़ना असंभव है, लेकिन संभव भी है। कैसे? कैसे? अर्जुन ने यही पूछा था गीता में, कैसे छोड़ें? भगवान ने क्या कहा था? उपाय क्या बताया? इस स्नेह बंधन को, संसार से जो स्नेह हुआ पड़ा है, पुत्र, पिता, पुत्र, स्त्री में, उसका भगवान ने क्या उपाय बताया है? 2 उपाय दिया है। अभ्यास वैराग्य योगेन, अभ्यास और वैराग्य से
है कि नहीं? अभ्यास और वैराग्य से ये सारे बंधन छूट सकते हैं, मोहनाश हो सकता है। तो बोले अच्छा, अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास कैसे? बोले सततम, नित्य निरंतर अभ्यास करते रहो। और तीसरा वैराग्य कैसे? तो बोले संसार के दुखों का बार बार चिंतन करो, दुख दोषानुदर्शनम, तो इससे वैराग्य होगा। जब संसार के अंदर दुख और दोष देखेंगे तो वैराग्य होगा। और इसका अभ्यास हमेशा करते रहो, तो अभ्यास वैराग्य से युक्त होने पे धीरे धीरे ये प्रेम पास कट भी जाते हैं। तो बोले इसमें अभ्यास किसका करें? वैराग्य तो चलो ठीक है, संसार में दुख दोष देखेंगे वैराग्य आएगा। तो अभ्यास किसका करें? तो अभ्यास भगवत ज्ञान का करो। डेली भागवतम सुनो, डेली विरक्त वाली प्रवचन सुनो, विरक्त प्रवचन, डिटैच, ऐसा प्रवचन जिसमें अटैचमेंट नाम की चीज नहीं है, विरक्ति वाली प्रवचन सुनो। तो अभ्यास करो, ज्ञान का अभ्यास, भगवत ज्ञान का अभ्यास करो, है कि नहीं? संसार, ऐसा ज्ञान जो संसार में दुख दोष दिखाए और भगवान की सेवा पूजा में सुख संतोष दिखाए, ऐसा ज्ञान का अभ्यास करो। गीता के कौन सा अध्याय में वो? अभ्यास ज्ञान वैराग्य, ऐसा है ना? अभ्यास वैराग्य है। श्लोक का संख्या क्या है वो? कोई फाइंड आउट कर सकता है क्या श्लोक का संख्या क्या है वो? मैं चाहता हूं उस श्लोक का संख्या को हम लोग पढ़ें। हाँ, कौन सा प्रभु जी? भगवान कहते हैं ना, अभ्यास और वैराग्य से मोह को नाश करो। जब अर्जुन पूछते हैं कि कैसे होगा, तो भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग्य। तो वो श्लोका जो है वो प्रश्न है, जिसका उत्तर में भगवान कहते हैं, है कि नहीं? तो अभ्यास वैसा करो, ज्ञान का अभ्यास, भगवत ज्ञान का अभ्यास। या 6.35 6.35 देखो, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, यही है ना? यही है ना? नहीं नहीं, यही है प्रभु। नहीं 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 ना 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 6, नहीं नहीं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हाँ, ये है 635। असंशय, सुनो 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 सुनो, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। असंशयमी महाबाहो, अर्जुन ने पूछा था कि इस मन को कैसे कंट्रोल करें? जो मन संसार के प्रेम में लगा हुआ है, जो मन संसार के स्नेह में बधा हुआ है, इस मन को कैसे कंट्रोल करें? भगवान ने कहा यस, इट इज ट्रू दैट इट इज दुर्निग्रहम। यह सत्य बात है, यह सत्य बात है कि मन को नियंत्रित करना दुर्निग्रहम चलम, चंचल मन को कंट्रोल करना असंभव है। लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास करो किसका? ज्ञान का, भगवत ज्ञान का। दूसरा वैराग्येन, तो भगवत ज्ञान का अभ्यास करो और वैराग्येन, तो वैराग्य क्या है? संसार में दुख देखना, संसार के कष्ट की अनुभूति करना, दुख दोषानुदर्शनम, इससे वैराग्य होगा, है कि नहीं?
अभ्यास योग करना जरूरी है। ज्ञान का अभ्यास, सत्य ज्ञान का अभ्यास, भगवत ज्ञान का अभ्यास, संसार में दुख दोष दिखाने का ज्ञान का अभ्यास। इसलिए भागवतम नित्यम भागवत सेवया, इसलिए डेली भागवत श्रवण इसलिए होता है कि हम साधुओं की बात को सुने और साधुओं की बात को सुन करके हमको ज्ञान हो कि संसार में कितना दुख है, भगवान की चरण सेवा में कितना सुख है, भक्तों की सेवा में कितना सुख है, भगवान के लीलाओं के श्रवण में कितना सुख है, कितना आनंद है। तो नंद बाबा से कहा कि भगवान ने ये बहुत बड़ी वो बना दिया है, क्या बना दिया है, पाश बना दिया है। ये स्नेह की रस्सी बड़ी मोटी बना दी भगवान ने। बड़े बड़े महात्मा लोग भी नहीं छोड़ पाते हैं, अपने के प्रेम स्नेह पाश को नहीं छुड़ा पाते हैं। तो छोटे मोटे मनुष्य का क्या कहना। आपने, वसुदेव जी कहते हैं नंद बाबा से कि आपने हम अकृतज्ञों के प्रति अनुपम मित्रता का व्यवहार किया है। अकृतज्ञ क्या है कि आपने हमारे लिए इतना उपकार किया लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। आपने कृष्ण बलराम को रक्षा दिया, सुरक्षा दिया, पाला पोषा, प्रेम दिया, यथोचित माता पिता का प्रेम दिया, हम आपको कुछ न दे सके। हम अकृतज्ञों के प्रति अनुपम मित्रता का, फिर भी आप हमारे प्रति इतना मित्रता का व्यवहार किया, क्यों ना हो। आप जैसे संत शिरोमणि का तो ऐसा स्वभाव ही होता है। नंद बाबा को कहते हैं आप महान संत हैं और आप जैसे संतों का तो ऐसा ही स्वभाव होता है कि कोई व्यक्ति कृतज्ञ हो या अकृतज्ञ, आप सबके प्रति मित्रता का व्यवहार करते हैं। नंद बाबा हम इसका कभी बदला नहीं चुका सकते, आपको इसका कोई फल नहीं दे सकते। आपके इस ऋण से मैं उऋण नहीं हो सकता। हमारा मित्रता का संबंध कभी टूटने वाला नहीं है, आप इसको सदा निभाते रहेंगे। भाई नंद जी, पहले तो मैं जेल में था, जेल में होने के कारण हम आपका कुछ भी प्रिय और हित ना कर सके। अब हमारी ऐसी दशा हो रही है कि हम धन संपत्ति के नशे से श्रीमद के अंधे हो रहे हैं। आप हमारे सामने हैं तो भी हम आपकी ओर नहीं देख पाते। दूसरों को सम्मान देकर स्वयं सम्मान न चाहने वाले भाई जी, जो कल्याणकामी है उसे राज्य लक्ष्मी न मिले, इसी से उसका भला है, क्योंकि मनुष्य राज्य लक्ष्मी से अंधा हो जाता है। अपने भाई बंधु, अपने नाते रिश्तेदार तक को नहीं देख पाता, राज्य लक्ष्मी अंधा कर देता है। यहां पे वसुदेव जी की ऐसी परिस्थिति बनी कि द्वारका जाने के बाद नंद बाबा को जितना करना चाहिए उतना अपने से फील कर रहे हैं कि हम आपको नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, ऐसा नहीं है कि वो अकृतज्ञ है, लेकिन अपने को अकृतज्ञ बताते हैं, ये उनकी महानता है। वसुदेव जी अकृतज्ञ नहीं है, प्रत्येक क्षण नंद बाबा की मित्रता उनको याद आती है, कभी भूलते ही नहीं है। लेकिन फिर भी कहते हैं लोग कितना भी सेवा करके कहता है ना, अरे हम आपकी कुछ सेवा तो किए ही नहीं।
स्वागत खूब कर दिया, अरे हमने आपका कुछ स्वागत नहीं कर सके। वही बात है वसुदेव जी का। कहते कहते वसुदेव जी के हृदय में प्रेम गदगद हो गया है। वसुदेव जी को नंद बाबा की मित्रता, नंद बाबा का उपकार, नंद बाबा का किया हुआ सब कुछ स्मरण हो गया है। आंखों में प्रेम के अश्रु आए हैं। नंद बाबा और वसुदेव जी दोनों रोने लगे हैं। वे मतलब दोनों रोने लगे हैं। नंद जी अपने मित्र वसुदेव जी को प्रसन्न करने के लिए और बाल कृष्ण और भगवान कृष्ण बलराम जी के प्रेम पाश में बंधकर आजकल करते करते 3 महीने तक वहीं रह गए। यदुवंशियों ने बहुत उनका सम्मान किया है। उसके बाद बहुत प्रकार के बहुमूल्य अमूल्य आभूषण, रेशमी वस्त्र, उत्तम उत्तम सामग्री देकर और भोगों से नंद बाबा को और उनके ब्रजवासी साथियों को और बंधु बांधवों को खूब तृप्त किया है। वसुदेव जी, उग्रसेन, श्री कृष्ण, बलराम, उद्धव आदि यदुवंशियों ने अलग अलग उन्हें अनेक प्रकार के भेंट दिए हैं। ऐसा नहीं है कि वसुदेव जी ने दे दिया तो फैमिली की तरफ से मिल गया, नहीं, वसुदेव जी ने तो दिया ही है, उग्रसेन ने भी दिया, बलराम ने भी अलग से दिया भेंट, श्री कृष्ण भगवान ने अलग से दिया भेंट, उद्धव जी ने दिया, सभी यदुवंशियों ने अनेकों प्रकार के भेंट दिया है। सबसे भेंट प्राप्त करके सभी सामग्री को लेकर के नंद बाबा अपने ब्रज के लिए रवाना हुए हैं। नंद बाबा गोप और गोपियों का चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में इस प्रकार लग गया कि वे प्रयत्न करने पर भी भगवान के चरणों से अपने चित्त को न लौटा सकते। सुतराम बिना ही मन के उन्होंने मथुरा की यात्रा की है। ये श्लोका संख्या 69 है। कहते हैं, मनः क्षिप्तम पुनर्हर्तुम ईशाम मथुराम ययुः। अच्छा, मनः क्षिप्तम मतलब उनको पता ही नहीं चला कि कब मथुरा पहुंच गए। मन से भगवान के चरण कमलों का स्मरण कर में इतना तन्मय हो, सुतराम है, पता अनुभव ही नहीं हुआ कि कब पहुंच गए भगवान के चरणों की याद में। नंदो गोपाश्च गोपश्च गोविंद चरणाम्बुजे बंधुषु प्रतियातेषु वृष्णयः कृष्ण देवता वीक्षया प्राविश्मासानाम युद्धवर्ती पुनः। इस प्रकार से जो है, जब बंधु बांधव से विदा हो चुके थे तो भगवान श्री कृष्ण को ही एकमात्र इष्ट देव मानने वाले यदुवंशियों ने देखा कि वर्षा ऋतु आ गई है, द्वारका के लिए प्रस्थान किया है। कहाँ से द्वारका के लिए? कुरुक्षेत्र से। तो इधर नंद बाबा लोग आ गए हैं, उधर वो लोग भी वर्षा ऋतु से पहले ही आने ही वाली है वर्षा ऋतु, द्वारका चले गए हैं। वहां जाकर उन्होंने सब लोगों से वसुदेव जी के यज्ञ महोत्सव, स्वजन संबंधियों के दर्शन मिलन आदि तीर्थ यात्रा के प्रसंगों को कह सुनाया है। जो लोग नहीं आए थे द्वारका से, बहुत लोग नहीं आए थे द्वारका से, क्योंकि वहां भी रक्षा करनी है ना राजमहल की। प्रद्युम्न के पुत्र जो हैं अनिरुद्ध, उनको वहीं पे छोड़ के आए थे। तो और भी बहुत सारे लोग जो नहीं आए थे द्वारका, सबने लौट करके बहुत ये सब वाक्य सुना है, कैसे क्या हुआ, कैसे यज्ञ हुआ, कैसे फेस्टिवल हुआ, कैसे किसका मिलन हुआ, आहा, सब सुन के आनंद आया सबको। यहाँ पे 84 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब सुखदेव जी कहते हैं कि कृष्ण बलराम जो हैं एक दिन सुबह सुबह
स्नान ध्यान करके नहीं, बल्कि उठते ही पहले प्रातःकालीन प्रणाम करने के लिए माता पिता के पास जाते थे, गए। प्रणाम कर लेने पर वसुदेव जी बड़े प्रेम से दोनों भाइयों का स्नेह किया है, अभिनंदन करके कहने लगे हैं। वसुदेव जी ने बड़े बड़े ऋषियों के मुंह से भगवान की महिमा सुनी थी। अब देखो, ऋषियों के मुंह से भगवान की महिमा सुनी, अभी अभी ऋषियों ने कहा था ना, नारद जी ने कहा था, और भगवान के ऐश्वर्यपूर्ण चरित्र भी देखे थे। वसुदेव जी को विश्वास हो गया था कि ये हमारे दोनों पुत्र साधारण पुत्र नहीं हैं, बल्कि स्वयं भगवान है। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को प्रेम पूर्वक संबोधित करके यूं कहा, क्या कहा? अब देखो, वसुदेव जी भगवान को कह रहे हैं क्या? कृष्ण कृष्ण महायोगिन शंकर्षण सनातन जाने वामस्य यत साक्षात प्रधान पुरुषौ परौ। बोले कि कृष्ण कृष्ण महायोगिन, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, हे महायोगीश्वर संकर्षण, तुम दोनों सनातन हो। भगवान कृष्ण को कहा सच्चिदानंद स्वरूप, और महायोगीश्वर कहा संकर्षण को, और कहा कि त्वम उभयो सनातनः, आप दोनों सनातन हैं। जाने वामस्य यत साक्षात, मैं जानता हूं कि आप दोनों सारे जगत के साक्षात कारण स्वरूप प्रधान और पुरुष के भी नियंत्रण करता परमेश्वर हो। इस संसार के प्रधान और पुरुष के भी नियामक। देखो, इस जगत के दो कारण हैं, क्या? प्रधान और पुरुष। तो प्रधान कौन है? बलराम जी ही हैं। अपुरुष कौन है? कृष्ण ही है। तो प्रधान गुरु तत्व है, और पुरुष तो महापुरुष है ही। तो इन दोनों से कंट्रोल होता है यह जगत। बोले यत्र जेन ततो यस्य यस्मै यद यद यथा तथा यथा स्यादिदं भगवान साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरः। इस संसार के आधार आप हैं, इस संसार के निर्माता आप हैं, और इन संसार को निर्माण करने की जो सामग्री है वो भी आप ही हैं। इस सारे संसार के स्वामी तुम दोनों हो, और तुम्हारी ही क्रीड़ा के लिए इसका निर्माण हुआ है। संसार का निर्माण भी भगवान के क्रीड़ा के लिए हुआ है। खेल, भगवान खेल करते हैं। यह जिस समय जिस रूप में जो कुछ रहता है, होता है, वह सब तुम ही हो। इस संसार में जिस समय जो कुछ रहता है या जो कुछ होता है, वह सब तुम ही हो। इस जगत में प्रकृति रूप से भोग्य और पुरुष रूप से भोक्ता, और इन दोनों से परे भोक्ता और भोग के भी कंट्रोलर साक्षात भगवान तुम ही हो। स्याद इदम भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर है। समझे? वसुदेव जी दोनों पुत्र के साथ आज तक कभी भी, आज से पहले कभी भी वसुदेव जी ने इस प्रकार से दोनों पुत्रों को कभी नहीं कहा। जब
जब यज्ञ करके लौटे कुरुक्षेत्र में, सभी ऋषियों के द्वारा जब भगवान कृष्ण बलराम के जब गुणगान हुआ, तो वसुदेव जी को समझ में तो आया कि दोनों पुत्र हमारे पुत्र नहीं, पुत्र के रूप में कोई, मतलब पुत्र के रूप में वास्तव में परमेश्वर ही है, साक्षात भगवान ही है। तो आज उनको इच्छा हुई है कि इन बच्चों को अपने पुत्र के रूप में भगवान को ग्लोरीफाई करें। तो एक प्रकार से ग्लोरिफिकेशन ही है जो वसुदेव जी भगवान को कर रहे हैं। तो वसुदेव जी ने कहा है, देखो हे इंद्रियातीत, अर्थात भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों के भी पड़े हैं, इसलिए बोले हे इंद्रियातीतों, जन्म अस्तित्व आदि भावकारों से रहित परमात्मन। भगवान कृष्ण को कह रहे हैं, आप जन्म के विकार, जन्म आपका विकार नहीं, अस्तित्व आपका विकार नहीं, इस सब भाव विकारों से आप रहित हैं, परमात्मा हैं। और इस ये चित्र विचित्र जगत का आप दोनों ने निर्माण किया है, इसमें स्वयं तुमने ही आत्मा रूप से भी प्रवेश किया है। भगवान सभी जीवों में आत्मा रूप से प्रवेश तो करते हैं, लेकिन शक्ति रूप से पालन पोषण भी करते हैं। भगवान ही शक्ति रूप से पालन पोषण करते हैं शरीर का, और आत्मा रूप से शरीर में प्रवेश करते हैं। बताओ, भगवान की कौन सी शक्ति है, कितनी शक्तियां हैं जिसे पालन पोषण होती है? तो दो शक्ति है, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। क्रिया शक्ति क्या है? प्राण है। और ज्ञान शक्ति क्या है? जीव है। यही अज्ञानतावश जीव जीव बना रहता है, और क्रिया शक्ति के सहायता से जब अज्ञानता को ज्ञान में परिवर्तित कर दिया जाए तो जीव आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो बोले कि प्राण क्रिया शक्ति है और जीव ज्ञान शक्ति है, और इस शक्ति के रूप में पालन पोषण करते हैं। हाँ, प्राणादीनाम विश्वसृजाम शक्तयो याः परस्यताः परतंत्रयाद वैसादृश्याद द्वयोश्चेष्टैव चेष्टताम्। बोले कि ये क्रिया शक्ति और प्रधान शक्ति दोनों जगत की वस्तुओं की सृष्टि करने में समर्थ है क्या? वह उनकी अपनी समर्थ नहीं है। ये क्रिया शक्ति और प्रधान ज्ञान शक्ति दोनों यदि अपने आप में कोई भी चीज निर्माण नहीं कर सकता, प्राण शक्ति और जीव शक्ति से कुछ निर्माण नहीं होता। बोले क्या, कैसे निर्माण होता है? तो निर्माण तुम ही करते हो, तुम ही, क्योंकि वे तुम्हारे समान चेतन नहीं है। तो ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति क्या है? अचेतन है। ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति क्या है? परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। हैं? ज्ञान शक्ति के अंडर में क्रिया शक्ति होता है, और ज्ञान शक्ति किसके अंडर में होता है? जीवों के संस्कार से ज्ञान शक्ति बनती है। जीवों के संस्कार से, अपने अपने संस्कारों से जीवों की रचना भगवान करते हैं, जीवों के ही संस्कार से। तो वो संस्कार के वश में होता है ज्ञान शक्ति, और क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति के वश में होता है। यह स्वतंत्र नहीं होता है, परतंत्र होता है। शक्ति तो तुम्हारी है, चैतन्य रूप में तुम ही बैठे होते हो। चेष्टाशील प्राण, प्राण क्या करता है? हमेशा चेष्टा करता रहता है। ये तो केवल चेष्टा करता रहता है,
यह शक्ति नहीं, शक्ति तो तुम्हारी है। सब कुछ तुम्हारा है। चंद्रमा की कांति तुम्हारी है, अग्नि का तेज तुम्हारा है, सूर्य की प्रभा तुम्हारी है, नक्षत्र और करंट जो भी है सब कुछ तुम्हारी सत्ता है। यहां विद्युत बोला, विद्युत, विद्युत मतलब करंट, इलेक्ट्रिसिटी। नक्षत्र और इलेक्ट्रिसिटी ये सब तुम्हारी ही, इत्यादि इत्यादि सब तुम्हारी सत्ता है। पर्वत स्थिर है, पृथ्वी धारण शक्ति के रूप में है, गंध रूप गुण है पृथ्वी में, यह सब वास्तव में तुम्हारा ही है, तुम ही हो। जल में तृप्त करने की शक्ति, जीवन देने की शक्ति और शुद्ध करने की जो शक्ति है जल में, वह तुम ही हो। जल में भी तुम्हारा स्वरूप है, पृथ्वी में तुम्हारा स्वरूप है, जल में तुम्हारा स्वरूप है। जल और जल का रस भी तुम ही हो। भगवान ने कहा भी है, क्या कहा है? इस बात को वसुदेव जी कह रहे हैं, लेकिन भगवान ने स्वयं भी कहा है, रसो हम अपशु कौन्तेय। तो ये सब आप ही हो, हैं? इंद्रिय शक्ति, अंतःकरण की शक्ति, शरीर की शक्ति, हिलना डोलना चलना फिरना, ये सब जो वायु की शक्ति होती है, ये सब आप ही हो, तुम ही हो। बिना वायु के कुछ नहीं होगा। तो वायु, हम हिलते डोलते हैं, आंख बोलते हैं, ये सब वायु की शक्ति है। और आकाश भी तुम ही हो, दिशाएं, उनके अवकाश भी तुम ही हो। आकाश और आकाश का आश्रयभूत क्या है? अस्फुट, अस्फुट कहते हैं शब्द तन्मात्रा को। या फिर परावाणी, नाद पश्यंती, ओंकार मध्यमा, वर्ण अक्षर पदार्थों का अलग अलग निर्देश करने वाले पद रूप वैखरी वाणी भी तुम ही हो। समझे? परापश्यंती, नाद, ओंकार मध्यमा, सारे वर्ण। जानते हो इसके बारे में डिटेल बताया है भगवान ने उद्धव जी को। उद्धव गीता में हम लोगों ने पढ़ा है, अगर आप लोग भूल गए हो तो कुछ बात नहीं है, दोबारा पढ़ लो। लेकिन इसका डिटेल वर्णन भगवान बताते हैं उद्धव गीता में कि कैसे शब्दों की उत्पत्ति हुई है। उसमें उन्होंने बताया है कि भाई हर्ष, दीर्घ, व्यंजन, स्वर और अलग अलग संस्थानों, मुंह के अंगों से उत्पन्न होने वाले स्वर, ये सब अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ, ये सब उद्धव जी को बताया है वाणी के बारे में, जो आकाश तत्व है, शब्द तन्मात्रा से निकला है। तो शब्द तन्मात्रा का ही ये, शब्द तन्मात्रा को क्या कहते हैं? परावाणी। नाद, जितने भी नाद हैं, ओंकार या शंखनाद, पश्यंती, नाद पश्यंती, ओंकार दो हैं, मध्यमा, और ओंकार के साथ साथ वर्ण अक्षर। तो ये सब डिटेल में उद्धव गीता में भगवान ने बताया है। वही बात यहां पे भगवान को बता रहे हैं अब भगवान के पिताजी वसुदेव जी। बोले कि इंद्रियां और इंद्रियां के विषय प्रकाशनी शक्ति और अधिष्ठात्री देवता भी तुम ही हो। लो, इंद्रियां और इंद्रियों के विषय प्रकाशनी शक्ति और उसके अधिष्ठात्री देवता तुम ही हो। बुद्धि की निश्चयात्मिका शक्ति, डिटर्मिनेशन पावर भी तुम ही हो। जीव की विशुद्ध स्मृति भी तुम ही हो। भूतों में उनका कारण तामस अहंकार, इंद्रियों में उनका कारण तेजस अहंकार, और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं में उनका कारण सात्विक अहंकार। जीवों के आवागमन का कारण माया भी तुम ही हो। माया है ना, अहंकार क्या है? भूतों में उनका कारण तामस अहंकार। तो भूत किससे बनता है? तामस अहंकार से।
और तेजस, इंद्रियों में उनका तेजस अहंकार, और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता उसका सात्विक अहंकार, और इस प्रकार जो जीव अहंकार के साथ आता जाता रहता है, आवागमन का जो माया है वो भी तुम ही हो। जैसे मिट्टी आदि वस्तुओं के विकार क्या होता है, घड़ा, वृक्ष आदि में जितनी मिट्टी निरंतर परिवर्तन है और वास्तव में कारण है मृत्तिका रूप, वो सब तुम ही हो। सभी जितने भी नाशवान पदार्थ है उसमें तुम कारण रूप से विनाशी तत्व हो, वास्तव में वे सब तुम्हारे ही स्वरूप है। देखा, एक्चुअली वसुदेव महाराज को ब्रह्म ज्ञान हो गया ना, तो उनको सब चीज में भगवान ही दिखता है, इसलिए तो बोल रहे हैं भगवान को, ये भी तुम ही हो, वो भी तुम ही हो, वो भी तुम ही हो, वो भी तुम ही हो। पृथ्वी और पृथ्वी के विकार सब तुम ही हो। वृक्ष में भी तुम हो, जल में भी तुम हो, आकाश में भी तुम हो, अग्नि में भी तुम हो, जो कुछ भी बनता है तुम हो। ब्रह्म ज्ञान होता है तो ऐसा ही होता है कि सभी चीज में भगवान की विभूतियां ही दिखती है। मन की संकल्प भी तुम ही हो। बताओ, मन का एकमात्र विकल्प भी तुम ही हो, लेकिन लोग विकल्प को छोड़ देते हैं, नाना प्रकार के संकल्प में लग जाते हैं। भगवान के अलावा कोई विकल्प नहीं और भगवान के प्राप्ति का के अलावा कोई संकल्प नहीं। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम है। इस प्रकार से वसुदेव जी ने कृष्ण बलराम को कहा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताया है। भगवान भी वसुदेव जी को कहेंगे, क्या कहेंगे हम लोग कल सुनेंगे, आज नहीं सुनेंगे, समझे। भगवान भी वसुदेव जी को जवाब देंगे। इतना कुछ कहने के बाद भगवान कहेंगे, अरे पिताजी महाराज, हम तो आपके पुत्र ही हैं, आपने हमको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। क्या बात है। वसुदेव जी जो भगवान को कह रहे हैं वो बात कह रहे हैं जो ऋषियों ने वसुदेव जी को कहा, ज्ञान दिया। अब वही बात वसुदेव जी भगवान को कह रहे हैं, तो भगवान क्या कह रहे हैं, आप तो पिताजी हैं, आप मुझे ही ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। क्या बात है, कितनी अच्छी बात है, आपने मुझे ब्रह्म ज्ञान दिया है, आपने मुझे ऐसा ज्ञान दिया है। हो न क्यों, पिता तो अपने पुत्र को उपदेश देता ही है। आपकी एक एक बात फैक्ट है, युक्ति युक्त है, हैं? ये भगवान हैं। भगवान की बातें बड़ी जबरदस्त है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे, आज नहीं। तो आज इतना ही है, काफी 13 श्लोक तक हम लोगों ने किया है। देखो, वसुदेव जी ने जो भगवान के बारे में कह दिया है ना, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है उन्होंने। एक एक श्लोक, एक एक बातों को अगर खींच खींच के समझा जाए तो पूरा ब्रह्म ज्ञान इसमें भरा पड़ा है। हैं? क्या कोई कहता है आओ ब्रह्म ज्ञान लो, ब्रह्म ज्ञान दीवार पे लिखने से ब्रह्म ज्ञान मिलता है क्या? ब्रह्म ज्ञान तो भागवतम के एक एक श्लोक में ब्रह्म ज्ञान है। सार गर्भित है। इसको थोड़ा सा भी विशद किया जाए, डिटेल में पढ़ा जाए, डिटेल में समझा जाए, मनन किया जाए, तो ब्रह्म ज्ञान से ओत प्रोत है ये सारी बातें। अभी खत्म नहीं हुआ है वसुदेव जी का कहना, अभी 7 श्लोक और है जिसमें भगवान और भी बातें करते हैं। ये वसुदेव जी वह बात कर रहे हैं जो ऋषियों से सुना है, और ऋषियों से यह ज्ञान लेकर के सब जगह उनको भगवान ही दिखाई पड़ते हैं, भगवान की सत्ता दिखाई पड़ती है। और यह पश्यति सह पंडित, जो ऐसा देखने लग जाता है वही ज्ञानी है, वही पंडित है, जो सभी संसार की सभी वस्तुओं भगवान के देखे
अब भगवान में सभी वस्तुओं को देखे। आत्मवत सर्वभूतानाम यह पश्यति सह पंडित है। सभी चीजों में, चाहे सजीव भूत हो या निर्जीव भूत हो, आत्मवत सर्वभूतानाम, पंच महाभूत से रचित कोई भी वस्तु है उस सब में भगवान को देखना और भगवान में पंच महाभूत को देखना, यही वास्तव में ज्ञान है। आत्मवत सर्वभूतानाम यह पश्यति सह पंडिता, ऐसा जो देखता है वही वास्तव में देखता है, बाकी तो अंधे हैं। ब्रह्म ज्ञान जिसने लिया वही ज्ञानी है, बाकी तो अंधे हैं। समझे? माया अंधे बना करके कर्म के मुताबिक उसको लड्डू पेड़ा हाथ में पकड़ा देता है। उनको लगता है कि मैंने मेहनत करके लड्डू पेड़ा ले लिया, लेकिन वास्तव में वास्तविक चीज तो मिलती है ब्रह्म ज्ञान में। चलिए, तो आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। और वसुदेव जी कहाँ गया भाई? हाँ, बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्मापि तस्य दिवस्य सेवाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन